भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 26-27 अथ चैन नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु अर्जुन, और यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाला या सदा मरने वाला ही मानते हो, तब भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। इसलिए जो टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक करना तुझे शोभा नहीं देता। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, मान लो कि आत्मा अमर नहीं है। मान लो, जैसा तुम सोच रहे हो, आत्मा जन्म लेती है और मरती भी है, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म भी तय है। यह प्रकृति का अटल नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। मान लो तुम्हें पता है कि आज बारिश होगी, और जब बारिश होती है तो क्या तुम आसमान से नाराज होते हो? नहीं, क्योंकि यह मौसम का स्वाभाविक हिस्सा है। उसी तरह जब कोई जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु कोई अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है। जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है, हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि यही उसका स्वाभाविक क्रम है। वैसे ही जीवन और मृत्यु भी एक आना जाना है, एक निरंतर यात्रा का हिस्सा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चाहे तुम आत्मा को अमर मानो या नश्वर मानो, दोनों ही स्थितियों में दुख करना बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार में परिवर्तन और बिछड़ाव स्वाभाविक है, पर जो अटल है वह है तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म। उसी पर ध्यान दो, ना मोह में फंसो, ना शोक में।